हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते क्या है, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो भी दिया गया इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर इंटीग्रल समझने की कोशिश करेंगे। अब ये इंटीग्रल समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जैसे कि 11th-12th स्टैंडर्ड में हम एक इंटीग्रेशन पढ़ते थे जिसे हम बोलते थे प्रॉपर इंटीग्रेशन। अब ये प्रॉपर इंटीग्रेशन का क्या था फॉर्म, अगर याद हो तो इंटीग्रेशन ऑफ a to b, लिमिट रख दी f of x dx। ये लिमिट्स हो गई और ये फंक्शन हो गया। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन करते थे, इसे हम बोलते थे प्रॉपर इंटीग्रल। लेकिन आप बोलोगे सर हम तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल यानी क्या? तो कोई भी इंटीग्रल इम्प्रॉपर होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है कि व्हेन एनी वन और बोथ लिमिट्स आर इनफाइनाइट। तो फर्स्ट कंडीशन कौन सी है इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए? कि ये जो दो लिमिट्स है उसमें से एक लिमिट या फिर दोनों लिमिट किसके बराबर हो? इनफाइनाइट के बराबर। तब हम बोल देंगे कि दिया गया जो इंटीग्रेशन है वो इम्प्रॉपर है। कैसे चेक करते हैं? तो जैसे कि हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, ले लेते हैं a टू इनफाइनाइट f ऑफ x dx। ठीक है, ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। कैसे? लिमिट में क्या है? व्हेन एनी वन और बोथ लिमिट्स आर इनफाइनाइट। एक लिमिट कैसी हो गई? ये b की जगह इनफाइनाइट आ गई, तो ये हो गया इम्प्रॉपर। दूसरा चेक करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू b f ऑफ x dx। ये भी इम्प्रॉपर हो गया। क्यों इम्प्रॉपर हो गया? यहां पे भी दो में से कोई भी एक लिमिट इनफाइनाइट है या फिर दोनों इनफाइनाइट हो, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट f ऑफ x dx। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर इंटीग्रल की फर्स्ट कंडीशन, जिसमें क्या बोला है? फर्स्ट, कोई भी एक लिमिट इनफाइनाइट हो या दोनों लिमिट इनफाइनाइट हो, तब ऐसे इंटीग्रेशन को हम बोल देंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब क्वेश्चन आएगा सर प्रॉपर इंटीग्रल को तो हम सॉल्व करते थे, अब ये तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गए, इनफाइनाइट लिमिट वाले हो गए, तो अब इसे कैसे सॉल्व करें? तो सिंपल आंसर है, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसे आपको प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे ये इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे? तो सिंपल आंसर है, क्या करोगे? इसके बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a टू b कर दो, f ऑफ x dx लिख दो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये इनफाइनाइट कहां चला गया? तो यहां पे मैं लिख लूंगा कि लिमिट, यहां पे लिखना पड़ेगा b की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट है। तो अब ये आप चेक करो, ये a टू b f ऑफ x dx। ठीक है, a इनफाइनाइट नहीं है, यहां पे फिलहाल b इनफाइनाइट नहीं है क्योंकि उसे हमने लिमिट में दे दिया है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर इंटीग्रल। अब आप सॉल्व कर सकते हो। उसी तरीके से इसकी बात करें तो इसको भी पहले ये इनप्रॉपर फॉर्म में है, क्यों? इनफाइनाइट लिमिट है, इसलिए इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करो। प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करोगे? ये a टू b था तो यहां पे a टू b कर दो, f ऑफ x dx कर दो, हो गया प्रॉपर में। लेकिन बता दो यहां पे क्या कि लिमिट a का जो वैल्यू है वो कितना लेना है? माइनस इनफाइनाइट लेना है। ठीक है, उसी तरीके से इसकी बात करें, इसको प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करें? वापस से वही बात, a टू b लिमिट्स ये जो इनफाइनाइट है निकाल दो, f ऑफ x dx कर दो। ठीक है, अब यहां पे क्या मेंशन करोगे कि लिमिट a जो है उसका वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है और b जो है उसका वैल्यू प्लस इनफाइनाइट है। यानी इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब थे? जब लिमिट्स में इनफाइनाइट होते थे, एक में या दोनों में। ठीक है, उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्यों? तभी तो हम उसका सॉल्यूशन कर सकेंगे। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया कि जो इनफाइनाइट था उसे निकाल दिया, और इनफाइनाइट जब निकाला तब बोल दिया कि भाई b की वैल्यू इनफाइनाइट है, यहां पे इनफाइनाइट निकाल दिया, a की वैल्यू इनफाइनाइट है, यहां दोनों इनफाइनाइट निकाल दिए, a और b की वैल्यू माइनस और प्लस इनफाइनाइट है, फिर आप सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फर्स्ट कंडीशन की कि ये इंटीग्रल कब इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन की बात करें तो हम बोलेंगे व्हेन फंक्शन
फंक्शन कौन सा है हमारा, f ऑफ x, ये वाला फंक्शन है हमारा। व्हेन फंक्शन इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड यानी इसको हम बोलेंगे अनडिफाइंड। ठीक है, देखते हैं क्या है ये चीज। ये दूसरी कंडीशन है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 कर दे, 1/1 माइनस एक्स डी एक्स कर देते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा इंटीग्रल है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, कैसे चेक करें? तो सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या है फर्स्ट कंडीशन के, अगर एक लिमिट या दोनों लिमिट इनफाइनाइट हुई तो ये हो गया इम्प्रॉपर। यहां पे लिमिट क्या है, 0 और 3, इनफाइनाइट है नहीं है, इसका मतलब ये तो प्रॉपर इंटीग्रल है। लेकिन सेकंड कंडीशन भी तो देखो, सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ये रहा हमारा ये फंक्शन, ये फंक्शन अगर अनबाउंडेड है, अनडिफाइंड है, तब भी ये इंटीग्रल क्या हो गया, इम्प्रॉपर। कैसे, जैसे कि यहां 0 to 3 है तो कितने आएंगे, 0 1 2 3, 0 और 3 के बीच में इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर मैं x की जगह पे 1 लिखूं, x की जगह पे 1 लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस x, यानी ये हो गया 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, सो 1 डिवाइड बाई 0 तो इनफाइनाइट हो गया। यानी कि हमने जो लिमिट सिलेक्ट करी है उसमें से एक वैल्यू यहां पे रखोगे तो ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी अनबाउंडेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकला, ये भी इंटीग्रल इम्प्रॉपर है। तो दो कंडीशन आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन कौन सी, कोई भी एक इनफाइनाइट हो या दोनों इनफाइनाइट हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन कौन सी, कि जो लिमिट रखी है उसके कारण जो हमारा फंक्शन है वो कैसा बन जाए, अनडिफाइंड, अनबाउंडेड बन जाए, तब भी इसे हम क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा सर अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले इसे प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, तो एक बात याद रखना कि जिस लिमिट के कारण ये फंक्शन अनडिफाइंड बन रहा है वो लिमिट से हम इसे डिवाइड कर देंगे, दो पार्ट्स में तोड़ देंगे। कैसे, देख लेते हैं। विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 की वजह से बन रहा है 0 to 1 हो गया 1/1 माइनस एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to कितना है 3 है 1/1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या किया, कुछ नहीं किया, 1 से इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। क्यों 1 से तोड़ा, क्योंकि 1 रखने पर ही ये अनबाउंडेड होता था, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता था। ठीक है, अच्छा अब लिमिट तो वही रहेगी 0 to 3, 0 to 3। ठीक है, 0 to 3 रहेगी। अब क्वेश्चन आएगा कि सर अब क्या ये प्रॉपर इंटीग्रल बन चुका है, मैं बोलूंगा अभी भी नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे 1 रखने पर क्या हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट, इम्प्रॉपर। यहाँ पे भी 1 रखने पर 1 माइनस 1 0, 1/0 इनफाइनाइट। तो अब इसे प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करें, बस ऐसे ही, जिससे ये इम्प्रॉपर बन रहा है उसको निकाल दो। कैसे, यहां पे लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 यानी a to b, यहां पे मैं लिख लेता हूं डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहां पे b लिखा तो आपको बताना पड़ेगा कि b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 है। उसी तरीके से प्लस, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 के कारण बन रहा है तो a to b है, तो यहाँ पे a लिख दो और यहाँ पे 3 लिख लेता हूं, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे बता दो क्या कि a की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिवाइड करके अब ये प्रॉपर फॉर्म हो गया। कैसे, x की जगह 0 रखो, डिफाइंड है, x की जगह b लिखो, डिफाइंड है, x की जगह a रखो, डिफाइंड है, x की जगह 3 रखो, डिफाइंड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल। तो अब हम न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। एक इसका देख लेंगे, एक इनफाइनाइट हो, नीचे का इनफाइनाइट हो, दोनों इनफाइनाइट हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे। और इसका भी एक न्यूमेरिकल देख लेंगे कि जब हमारा जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड हो तब भी इसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलेंगे, तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे 3 न्यूमेरिकल लिख के रखे हैं, ये न्यूमेरिकल चेक करते हैं प्रॉपर है या नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, एक इनफाइनाइट हो या दोनों इनफाइनाइट हो तो इम्प्रॉपर बन जाता है। तो यहाँ पे एक इनफाइनाइट है, यहाँ पे भी एक इनफाइनाइट है, यहाँ पे दोनों इनफाइनाइट है, यानी ये कौन से केस हो गए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। तो सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो पूरा दिए के रखा है उसे आई अज्यूम कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to इनफाइनाइट 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब इनफाइनाइट नहीं चाहिए हमें,
क्यों प्रॉपर में कन्वर्ट करना है इसे, सबसे पहले तो क्या कर देंगे I इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, तो a टू ये b कर देंगे और क्या बोल देंगे b का जो वैल्यू है वो कितना है इनफाइनाइट है, ठीक है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है हो गया ये प्रॉपर में, अब इनफाइनाइट है नहीं लिमिट। आगे बढ़ते हैं I इज इक्वल्स टू लिमिट b टेंस टू इनफाइनाइट। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, याद रखना वापस से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x, ठीक है लिमिट क्या है 1 टू b है। I इज इक्वल्स टू लिमिट b टेंस टू इनफाइनाइट, क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट b है तो x की जगह b रखते हैं, tan इनवर्स क्या b माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स x की जगह 1, तो ये 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं I इज इक्वल टू, अब ये b की वैल्यू इनफाइनाइट है वो यहां रख देते हैं तो लिमिट निकल जाएगी, तो लिखते हैं tan इनवर्स b की जगह क्या लिखना है इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 1 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो I इज इक्वल टू tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है याद रखना पाई बाई 2 के बराबर, माइनस tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 यानी पाई बाई 4 के बराबर। सो I इज इक्वल्स टू इसका एलसीएम 4 है तो एलसीएम 4 कर देते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई सो 2 पाई माइनस पाई हो गया, I इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 हो गया, यानी ये कितना वैल्यू आ गया 45 डिग्री, यानी ये वैल्यू कैसी है डिफाइंड वैल्यू है। अगर वैल्यू डिफाइंड आती है कोई भी इंटीग्रेशन की तो आप बोल दोगे कि जो हमें इंटीग्रल दिया गया है वो है कन्वर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट यानी क्या, दो लाइन जा रही है डाइवर्ज करेगी तो ऐसे करेगी, कन्वर्ज करेगी तो ऐसे करेगी, यानी कन्वर्ज क्यों करी क्योंकि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे दोनों का वो क्या है डिफाइंड है, वो कौन सा है पाई बाई 4 है, यानी गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। क्यों कन्वर्जेंट, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका कन्वर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ज कन्वर्ज यानी डिफाइंड है, कोई एक पॉइंट पे डिफाइंड है, तो ये हो गया कन्वर्जेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ये वाला ले लेते हैं, तो I इज इक्वल्स टू अज्यूम कर लेते हैं ये क्या इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू 2 e रेज टू x dx, ठीक है। सो I इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट निकालनी है तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a टू b करेंगे, यहां पे लिख लेते हैं कि a का वैल्यू कितना लिया है हमने माइनस इनफाइनाइट लिया है, सो e रेज टू x dx। अब ये क्या हो गया प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया, लिमिट कैसी है इनफाइनाइट नहीं है, सो I इज इक्वल्स टू लिमिट a टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x का क्या होता है e रेज टू x ही होता है, और लिमिट क्या है a टू 2 आ गई, सो I इज इक्वल्स टू लिमिट a टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो क्या हो जाएगा e रेज टू x की जगह 2 रखेंगे माइनस e रेज टू x की जगह a रखेंगे, ठीक है। सो I इज इक्वल्स टू अब क्या करेंगे जो a है हमारा उसकी जगह माइनस इनफाइनाइट रख देंगे तो ये हो जाएगा e स्क्वायर माइनस e रेज टू माइनस इनफाइनाइट, सो I इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा e रेज टू 2 माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e रेज टू इनफाइनाइट, ये e रेज टू माइनस इनफाइनाइट तो ये e रेज टू इनफाइनाइट है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, सो I इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e रेज टू इनफाइनाइट, सो e रेज टू इनफाइनाइट इसका वैल्यू कितना होता है इसका वैल्यू होता है इनफाइनाइट, याद रखना, ठीक है। सो I इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा e रेज टू 2 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना 0, सो I इज इक्वल्स टू e स्क्वायर, और कैलकुलेटर पे आप देख लेना इसका वैल्यू आएगा e रेज टू 2 का 7.38 के आसपास। वापस से आपको क्या मिला डिफाइंड वैल्यू मिली, डिफाइंड वैल्यू मिली यानी क्या कन्वर्जेंट है ये इंटीग्रेशन, तो लिख लो गिवन इंटीग्रेशन इज कन्वर्जेंट, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं दोनों लिमिट कैसी है इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अब हमारे इजीनेस के लिए सॉल्यूशन के लिए इजीनेस के लिए हम क्या करेंगे कि जब भी कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल हो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तब याद रखना कि ऐसे इंटीग्रेशन को दो पार्ट में हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे जीरो सेंटर रख के, जैसे कि इसको अगर तोड़ना है तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू 0 कर दिया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ये प्लस इनफाइनाइट हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हुआ। कुछ किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमने तोड़ दिया है दो पार्ट में। हर एक न्यूमेरिकल में याद रखना, हर एक न्यूमेरिकल में जब भी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आए तो क्या कर दोगे माइनस इनफाइनाइट टू 0 कर दोगे और 0 टू इनफाइनाइट कर दोगे, ठीक।
अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये क्या प्रॉपर इंटीग्रल है? तो मैं बोलूंगा नहीं, क्यों? एक इनफाइनाइट, यहाँ पे भी एक इनफाइनाइट, तो इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करो। कैसे प्रॉपर में कन्वर्ट करते थे याद हो तो? I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखते थे? इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, ठीक है। आगे लिख लो लिमिट क्या? a टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, इसको करो इंटीग्रेशन ऑफ क्या है? 0 टू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट निकालना है, सो यहाँ पे लिख लेते हैं 0 टू b। यहाँ पे लिख लो कि b की वैल्यू कितनी लेनी है? इनफाइनाइट लेनी है। 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। कुछ किया नहीं, इनफाइनाइट को निकालना ही है हमें, क्यों? हमें प्रॉपर इंटीग्रेशन चाहिए इसलिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सो i इज इक्वल्स टू लिमिट a टेंस टू माइनस इनफाइनाइट हो गया। 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अभी देख लिया क्या होता है? 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x, तो रख दो यहाँ पे tan इनवर्स x। लिमिट क्या है? a टू 0 प्लस लिमिट b टेंस टू इनफाइनाइट, ये क्या हो गया? 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वापस से tan इनवर्स x हो गया। ये कितना है? 0 टू b, ठीक। आगे बढ़ते हैं। i इज इक्वल्स टू लिमिट a टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, अपर लिमिट कौन सी है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 0 है, सो tan इनवर्स x की जगह 0 माइनस tan इनवर्स x की जगह क्या लिख लेंगे? a, ठीक है। प्लस ये वाला टर्म लिमिट b टेंस टू इनफाइनाइट, क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स x की जगह b माइनस tan इनवर्स, अब लोअर लिमिट x की जगह 0, ठीक। आगे बढ़ते हैं। i इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे? ये a की जो वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है वो यहां रख देते हैं, सो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। प्लस इसकी बात आई तो यहां पे क्या करेंगे? b की जगह इनफाइनाइट रख देंगे, तो यहां पे tan इनवर्स क्या रखेंगे? इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0, ठीक। आगे बढ़ते हैं। i इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 0 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर, ठीक है। माइनस tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट किसके बराबर होता है? अभी हम देख गए tan इनवर्स इनफाइनाइट किसके बराबर होता है? पाई बाई 2 के बराबर, तो ये माइनस इनफाइनाइट है यानी माइनस पाई बाई 2 के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, प्लस tan इनवर्स इनफाइनाइट अभी देखा पाई बाई 2 के बराबर, ये माइनस पाई बाई 2 के बराबर, माइनस tan इनवर्स 0 किसके बराबर? 0 के बराबर। आगे बढ़ते हैं। i इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2, ये प्लस पाई बाई 2, ठीक है। एलसीएम सेम है तो ये कर देंगे क्या? 2 पाई बाई 2, 2 2 कैंसिल, i का आंसर आ गया पाई 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? ये भी कैसे डिफाइंड वैल्यू है? ये डिफाइंड वैल्यू है, इसका मतलब जो इंटीग्रल दिया है वो कैसा है? कन्वर्जेंट इंटीग्रल है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तक हमने फर्स्ट कंडीशन के न्यूमेरिकल करे, कौन से थे? कि एक इंफिनिटी होना चाहिए या दोनों इंफिनिट होने चाहिए, जिससे करके वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता है। अब सेकंड कंडीशन के न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कौन सा है सेकंड कंडीशन? के आपका जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड हो, ठीक है। वो कैसे अनबाउंडेड हो देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के रखा है चेक द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 3 1 अपॉन x माइनस 1 dx, यानी हमें चेक करना है कि इसका आंसर जो आएगा वो डिफाइंड है या नहीं। अगर डिफाइंड आ गया तो बोल देंगे कन्वर्जेंट है, अगर डिफाइंड नहीं आया तो बोल देंगे डाइवर्जेंट है, ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सॉल्यूशन में i अज्यूम करके ही शुरू करेंगे। सो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 3 1 अपॉन x माइनस 1 dx। तो चेक करते हैं पहले प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ये लिमिट 0 3 डिफाइंड है यानी इनफाइनाइट नहीं है यानी प्रॉपर हो गई। अब हम क्या चेक करेंगे? ये जो फंक्शन है ये अनबाउंडेड तो नहीं, अनडिफाइंड तो नहीं, अगर है तो ये कौन सा हो गया? इम्प्रॉपर, ठीक। कैसे चेक करेंगे? वापस वही करेंगे क्या? 0 1 2 3 ये दोनों के बीच में आती है लिमिट्स, ठीक है। अगर इसमें से वापस से अगर 1 रखेंगे, यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस 1 1 अपॉन 0 यानी इनफाइनाइट, यानी ये फंक्शन कैसा हो गया? अनबाउंडेड अनडिफाइंड हो गया, यानी जो हमको इंटीग्रेशन देके रखा है वो इम्प्रॉपर है, ठीक है। अच्छा, तो कैसे सॉल्व करें सर? तो सबसे पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते थे? तो हम क्या करेंगे कि जो लिमिट से ये
अनबाउंडेड होता है, जिस लिमिट पे ये अनबाउंडेड होता है वो लिमिट पे इसे दो पार्ट में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे देख लेते हैं। सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 पर ये अनबाउंडेड हो जाता था, इम्प्रॉपर हो जाता था, तो तोड़ लिया 0 टू 1, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 किया तो 1 टू 3 कर दो, ठीक है, डिवाइड बाय 1 x माइनस 1 dx। क्या कर दिया, सिंपल चीज करी, जिस पे ये अनबाउंडेड हो रहा है उस पे इसे तोड़ दो, 0 टू 1, 1 टू 3, तो ये हमारा हो गया 0 टू 3, 0 टू 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, अब क्या प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं? मैं बोलूंगा अभी भी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहां पे अगर 1 रखोगे x की जगह पे तो वापस से 1/0 इनफाइनाइट अनबाउंडेड इनप्रॉपर, यहां पे भी x की जगह 1, 1 डिवाइड बाय 0 इनफाइनाइट अनबाउंडेड फंक्शन हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, तो इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? ये जो 1 है उसकी वजह से इम्प्रॉपर हो रहा है, ये जो 1 है उसकी वजह से इम्प्रॉपर हो रहा है, दोनों को निकाल देते हैं, लिमिट रख देते हैं आगे। कैसे? कि I इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, 0 तो एज इट इज रख दिया, इसकी वजह से अनबाउंडेड हो रहा था तो लिख लेते हैं, लिमिट क्या रखेंगे, b का वैल्यू हमें 1 लेना है, ठीक है, 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 की वजह से हो रहा है तो a टू b, ठीक है, यहां पे लिख लेंगे लिमिट क्या, a का वैल्यू हमें कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। अच्छा, 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 dx। अब आप देख सकते हो प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, लिमिट इनफाइनाइट नहीं है, नहीं है, लिमिट रखने पर क्या अनबाउंडेड होता है, x की जगह b रखो कोई बात नहीं, x की जगह 0 रखो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी x की जगह 3 रखो कोई बात नहीं, x की जगह a रखो तो भी अनबाउंडेड नहीं है, इनप्रॉपर नहीं, यानी अब ये जो इनप्रॉपर इंटीग्रल था वो प्रॉपर में कन्वर्ट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। कैसे? i इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, लिमिट b टेंस टू 1। अच्छा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो उसका होगा log x माइनस 1, 0 टू b, ठीक, प्लस यहां पे आ जाते हैं लिमिट a टेंस टू 1, ये वापस से 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसका क्या हो जाएगा log x माइनस 1 a टू 3। अब क्वेश्चन आएगा, सर ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का कैसे log x माइनस 1 हुआ, तो कुछ नहीं किया, यहां पे हमने क्या कर दिया, सिंपली ये जो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है तो ये x माइनस 1 को हमने t अज्यूम कर लिया, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t हो गया, और हमें पता है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो ये 1 अपॉन t का क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, और t की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, log t की वैल्यू x माइनस 1, तो आंसर आ गया log x माइनस 1, ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो I इज इक्वल्स टू लिमिट b टेंस टू 1, अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log अपर लिमिट x की जगह b माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट log x की जगह 0 माइनस 1, ठीक है, तो हो गया ये, प्लस लिमिट a टेंस टू 1, वापस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log x की जगह क्या रखेंगे 3 माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट log x की जगह क्या रखेंगे a माइनस 1, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। I इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, ये b की वैल्यू दे देंगे, b की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा log b की जगह क्या रखे 1 माइनस 1, ठीक है, माइनस log ये कितना हो गया माइनस 1 हो गया, प्लस a की जगह क्या रख दे, a की जगह हम रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा log 3 माइनस 1 2, ठीक है, माइनस log a की जगह क्या रखना है 1 1 माइनस 1, ठीक है। सो I इज इक्वल्स टू, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 0, ठीक है, माइनस, अब log माइनस 1 क्या है, अनडिफाइंड है, यानी ये डिफाइन किया गया नहीं है, अनडिफाइंड है तो हम कुछ लिखेंगे नहीं, ये क्या हो गया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं log माइनस 1 इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड, ठीक है, तो ये अनडिफाइंड हो गया तो कुछ लिखेंगे नहीं हम इसकी जगह पे, ठीक, प्लस करेंगे log 2, अब log 2 का वैल्यू आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, होगा 0.3010 के आसपास या 3020 के आसपास कुछ होगा, ठीक है, माइनस ये क्या हो गया log 1 माइनस 1 0, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। I इज इक्वल्स टू log 0 का वैल्यू याद रखना माइनस इनफाइनाइट होता है, ठीक है,
प्लस 0.3010 या 20 है, चेक कर लेना। अच्छा, माइनस लॉग जीरो का वैल्यू कितना, अब भी हम देख गए लॉग जीरो का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, तो ये माइनस log 0 माइनस इनफाइनाइट। So I is equals to minus infinite plus 0.3010 माइनस माइनस प्लस इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट के अंदर कुछ ऐड कर रहे हो तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। सो I is equals to माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के अंदर कुछ ऐड कर रहे हो इनफाइनाइट। इसको आगे पीछे कर लेते हैं, कैसे, इनफाइनाइट आगे ले लिया और ये इनफाइनाइट पीछे ले लिया, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ये क्या हो गया हमारा, अगर याद हो तो इनडेफिनेट फॉर्म हो गया, जो हम एल हॉस्पिटल रूल में पढ़े थे। इन शॉर्ट ये क्या है, अनडिफाइंड, इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की। अगर वैल्यू मालूम नहीं है तो आंसर में क्या लिख लोगे, जो इंटीग्रल देके रखा है वो क्या है, डाइवर्जेंट इंटीग्रल है, यानी आंसर मिलता है तो कन्वर्जन, अनडिफाइंड आंसर है तो डाइवर्जन। सो आई होप आपके कंसेप्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल के क्लियर हो चुके होंगे, कब इसे कन्वर्जेंट इंटीग्रल बोलते हैं, कब इसे डाइवर्जेंट इंटीग्रल बोलते हैं। तो ये जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उस पर और ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।